Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. I hope that you all are doing well. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे important questions for the upcoming exam of NTA UGC NET. So let's get started. So first question. So first question is that if the price elasticity of demand for a product is perfectly inelastic, the entire tax incidence will be on. So यहाँ पे हमसे पूछा गया कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है प्रोडक्ट की परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी कि जो डिमांड है उसको हम लोग यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, तो सारा का सारा जो टैक्स का इंसिडेंस यानी कि फाइनल बर्डन किसके ऊपर जाएगा? सो ऑप्शंस हैं बायर के ऊपर, सेलर के ऊपर, दोनों के बीच में शेयर किया जाएगा या फिर सरकार के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है प्रोडक्ट की परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी कि यहाँ पे जो डिमांड है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिमांड को चेंज नहीं कर सकते तो इसकी वजह से सारा का सारा जो टैक्स का बर्डन है, फाइनल बर्डन किसके ऊपर जाएगा? बायर के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इज कंट्रीज दैट इम्पोज नो टैक्स और वेरी लो टैक्स आर कॉल्ड। सो ऐसी कंट्रीज जहाँ पर कि बिल्कुल ही टैक्स नहीं लगाया जाता या फिर अगर टैक्स लगाया भी जाता है तो टैक्स की रेट बहुत लो होती है, तो उन कंट्रीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सो ऑप्शंस दैट टैक्स एग्जेम्प्टिंग कंट्रीज, टैक्स न्यूट्रल कंट्रीज, टैक्स इवेडिंग या फिर टैक्स हेवंस। सो वो वाली कंट्रीज दैट इम्पोज नो टैक्स और वेरी लो टैक्स आर कॉल्ड टैक्स हेवंस। वो वाली कंट्रीज जहाँ पर कि बहुत ही कम टैक्स लगाया जाता है, यहाँ पे लगाया ही नहीं जाता, उनको हम लोग टैक्स हेवंस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग ठीक है? सो हम लोगों ने यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। सो ऑप्शन नंबर ए में आपको बोला गया कि इसमें जो स्ट्रेस है वो आउटकम के ऊपर जो है वो दिया जाता है, स्ट्रेस यहाँ पे आउटकम के ऊपर होता है सिर्फ। ऑप्शन नंबर बी में ये बताया गया है कि जो स्ट्रेस है उस एक्सपेंडिचर एलोकेशन के ऊपर जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसकी जो स्ट्रेस है आउटकम के ऊपर कम फोकस किया जाता है और जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है, जो मेन फोकस है वो आउटकम के ऊपर दिया जाता है और जो लेस फोकस है वो एक्सपेंडिचर एलोकेशन के ऊपर दिया जाता है। सो क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया था परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम के बारे में, तो इस सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा जो स्ट्रेस से देते हैं किसके ऊपर? आउटकम के ऊपर, और कम यहाँ पे जो स्ट्रेस से दिया जाता है एक्सपेंडिचर एलोकेशन के ऊपर। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ राइज इन द मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। अगर जो मीडियन एज है, पॉपुलेशन की जो मीडियन एज है बढ़ती जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलेंगे, डेमोग्राफिक एजिंग, डेमोग्राफिक इंस्टेबिलिटी या फिर डेमोग्राफिक मोमेंटम। सो अ राइज इन मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफिक एजिंग। इसको हम लोग डेमोग्राफिक एजिंग बोलते हैं, जहाँ पर हमारी जो मीडियन एज है पॉपुलेशन की वो बढ़ती जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशो। सो चाइल्ड सेक्स रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा जो एज ग्रुप है उसको इंक्लूड करते हैं? सो ऑप्शंस है 0 to 3 years, 0 to 5 years, 0 to 10 या फिर 0 to 6। सो चाइल्ड सेक्स रेशो को निकालने के लिए हम लोग जो एज ग्रुप यूज़ करते हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 से 6 years। सो इनको हम लोग इंक्लूड करते हैं टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशो। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ पॉपुलेशन पिरामिड ईच बार रिप्रेजेंट एज रेंज ऑफ। सो पॉपुलेशन पिरामिड जहाँ पर क्या होता है कि एक साइड पे आपको जो मेल पॉपुलेशन है वो दी होती है और दूसरी ओर आपको फीमेल पॉपुलेशन जो है वो बताई जाती है कि इस एज ग्रुप में हमारे पास कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। सो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है इसमें जो बार है, हर एक जो बार है वो कितनी एज की रेंज को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। सो ऑप्शंस हैं 5 year, 10 year, 15 year या फिर 20 years। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर एक बार जो है 5 years की जो पॉपुलेशन की रेंज है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पॉपुलेशन बेस कंसिडर्ड फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन डेवोल्यूशन इज। सो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं कि उनके बीच जो रिसोर्सेज है उनको कैसे एलोकेट किया जाएगा, तो इसके लिए जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने कौन सी पॉपुलेशन को एज अ बेस कंसिडर किया है? सो 15th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे जो एज को बेस लिया है, पॉपुलेशन को एज अ बेस कंसिडर किया है, वो है
2011। सो 14th फाइनेंस कमीशन जो थी उन्होंने यहाँ पे पॉपुलेशन के दो बेसिस लिए थे, एक तो लिया था 2011 और उसके अलावा 1971। सो उन्होंने दो यहाँ पे एज पॉपुलेशन के बेस लिए थे। बट 15th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन कौन है, NK सिंह, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि उन्होंने यहाँ पे जो पॉपुलेशन का बेस है कंसिडर किया है 2011 को। से यहाँ पे डी इज द करेक्ट वन। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने कितनी वेटेज दी है इस क्राइटेरिया को, तो इन्होंने यहाँ पे जो है वो 15% इस क्राइटेरिया को जो है वो वेटेज दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस इज मोर रिलेटेड टू। तो जो लॉरेंस का कर्व है किसके साथ यहाँ पे रिलेट करता है? इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए, इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर को मेजरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के लिए, या फिर मेजरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो लॉरेंस कर्व को जो हम लॉरेंस कर्व इज़ मोर रिलेटेड टू, लॉरेंस कर्व को हम लोग यूज़ करते इनकम की इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक तो होती है 0 एंड सेकंड होती है 1। सो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ के बीच भी जो लॉरेंस कर्व है वो लाई करता है 0 से 1। और 0 का मतलब यहाँ पे क्या है? 0 का मतलब ये है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि हमारा जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है परफेक्टली इक्वल है। और 1 का यहाँ पे मतलब क्या है? परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा है। सो दो वैल्यू के बीच हमारा जो लॉरेंस कर्व की वैल्यू है वो लाई करती है। और ये किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ इन इक्वल मेजरमेंट के साथ। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अरिथमेटिक मीन और वेरिएंस आपको गिवन है 200 एंड 256 रिस्पेक्टिवली। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे क्या होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने निकालना क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा हम लोगों ने चेक करना है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगी। सो सबसे पहले तो देख लेते कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है। सो मीन आपको गिवन है 200। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएंस की बात करें, सो सिग्मा स्क्वायर की हमें वैल्यू गिवन है 256। निकालना क्या हम लोगों ने? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। सो जब हम लोग इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस स्क्वायर रूट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ रही है 16। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आई है 100 और यहाँ पे मीन आपको गिवन है 200। मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको किसके साथ? 100 के साथ। यहाँ पे आफ्टर कटिंग कितना आ जाएगा? 8। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है 8 और यहाँ पे हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है कितनी आई है? 16, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट। सो थर्ड एंड फोर्थ हमें किस में गिवन? ऑप्शन नंबर डी में। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को हम लोग जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करके, ताकि ओवरकम किया जा सके इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के टाइम पे हम लोग अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्च को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से हमारी एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और रीज़न यह है कि जब हम लोग यहाँ पे डिक्लाइन इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर इज़ द बेसिक कॉज। सो यहाँ पे ये जो किस रीज़न की वजह से हमारी जो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड है, किस रीज़न की वजह से जो है वो कम है? तो रीज़न उन्होंने बोला है कि जब प्राइवेट एक्सपेंडिचर अगर कम है तो उसकी ही वजह से हमारी जो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड है वो कम होगी। सो यहाँ पे देखना है कि क्या ये दोनों ठीक है। तो देखिए कि असर्शन में गिवन है कि अगर एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को, अगर हम लोगों ने डिमांड को बढ़ाना है तो उस केस में हमें, अगर डिप्रेशन का फेज चल रहा है तो हमें यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारी खर्च को डिक्रीज करना पड़ेगा, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर यहाँ पे डिप्रेशन चल रहा है यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं अपने लोएस्ट लेवल पे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सरकार को आगे आना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और ये जो डिमांड की डेफिशिएंसी यहाँ पे चल रही है उसको ठीक किया जा सकता है। सो रिड्यूस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, तो असर्शन तो बिल्कुल ही गलत है। और रीज़न यहाँ पे गिवन है कि एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कम क्यों होती है? क्योंकि इस फेज़ में जब डिप्रेशन है यानी कि सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने लोएस्ट लेवल पे हैं, तो इस केस में जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो कम किया जाता है, इसी की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है वो कम होती है। सो रीज़न यहाँ पे करेक्ट है बट असर्शन इज़ इनकरेक्ट। सो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असर्शन तो ठीक नहीं है बट रीज़न इज़ करेक्ट। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं
अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटिव हूँ और ऑलरेडी मैं अपने जो 3 कोर्सेज़ हैं उनको कंप्लीट कर चुकी हूँ। 4th कोर्स जो है मेरा चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ है, और इस कोर्स में मैं आपको यूनिट नंबर 6 से लेके यूनिट नंबर 10 तक कंप्लीट सिलेबस फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स करवा रही हूँ। सो जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लस जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप लोग इस कोर्स में ज़रूर से इन्वॉल्वमेंट कीजिए। सो कंप्लीट कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 6 to 10 डेली हमारी क्लास होती है 6:45 PM पर। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लस पर हैं वो सभी इस क्लास में, इस कोर्स में एनरोल कीजिए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते हैं तो आप लोग मेरा रेफरल कोड जो है अप्लाई कर सकते हो। सो ये ऑलरेडी सारी स्पेशल क्लासेस, सो प्लस कोर्स के अलावा मैं फ्री स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और इन क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा इन क्वेश्चन से आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है इकोनॉमिक्स की वो भी और बढ़ेगी। सो बहुत से क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेट के अलावा सेट एग्ज़ाम के भी। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे सेट एग्ज़ाम की, तो इन सभी स्पेशल क्लासेस में आप एनरोल किया कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स इन क्लासेस में एनरोल कीजिए। ऑलरेडी बहुत से लर्नर्स इन क्लासेस से बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने लाइव इन क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो भी आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग जो है देख सकते हो, और आगे से आपकी कोई भी स्पेशल क्लास मिस ना हो, इसके लिए आप लोगों ने मुझे जो है फॉलो कर लेना है, क्योंकि फॉलो करने से जो भी मैं क्लास आपके लिए स्केड्यूल करूँगी उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो इसके अलावा जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा मैं फ्री स्पेशल क्लासेस के साथ साथ ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब सेशन आप सभी के लिए कंडक्ट कर चुकी हूँ। सो हमारा सैटरडे को ही मैंने जो था यूट्यूब सेशन कंडक्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉक टेस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग ऑलरेडी जो सेशन है कंडक्ट कर चुके हैं। जिन्होंने उस सेशन को नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि वो सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सभी ने उस सेशन को भी आज से जो है वो देख लेना। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया, जहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते हैं, तो आप लोग ये मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो स्टूडेंट्स अभी अनअकैडमी पर, जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ज्वाइन नहीं किया, तो फटाफट से ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप लोगों के कोड लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स इन क्लासेस में आइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। बहुत से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से बहुत सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स इन क्लासेस में एनरोल कीजिए। जो भी यूट्यूब सेक्शन आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं उनको आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका जो नेट JRF का सपना है उसको आप लोग जो है उसको आप लोग साकार कर पाओ। सो ये कोड आप लोगों ने लगाना है फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी अपनी आने वाली क्लासेस का सेट स्केड्यूल है, चाहे प्लस क्लासेस होती हैं, चाहे लाइव यूट्यूब सेशंस हों, चाहे फ्री स्पेशल क्लासेस हों, सभी की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।